जय श्री राम। राम राम, प्रणाम, नमस्कार। सभी साथियों को भगवान श्री राम के प्रकटोत्सव रामनवमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत मंगल कामनाएं, बधाई। भगवान श्री राम का स्नेही आशीष आप सभी के ऊपर बना रहे। भगवान श्री राम की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। आप आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक उन्नति करें, ऐसी भगवान श्री राम से मेरी प्रार्थना। बीती 22 जनवरी का ऐतिहासिक दिन, जिस दिन भगवान श्री रामलला की स्थापना अयोध्या में हुई, निश्चित ही सनातन को गौरवान्वित करने वाला दिन बह रहा है। संपूर्ण विश्व में सनातन समाज, हिंदू समाज गौरवान्वित हुआ है। हो भी क्यों नहीं। लगभग 500 वर्ष के लंबे संघर्ष, अनेक सनातनियों, संतों के बलिदानों और त्याग के परिणाम स्वरूप हमने ये दिन देखा है। आज रामनवमी के अवसर पर भगवान श्री राम का सूर्य तिलक होना, ये और भी गौरवान्वित करने वाला क्षण रहा है। निश्चित ही आज हम बहुत गौरवान्वित हैं। जितने उत्साह और आनंद के साथ उत्तर प्रदेश स्थित अयोध्या में हमने भगवान राम का जन्मदिन उत्साह के साथ मनाया, ऐसे ही पूरे भारतवर्ष में भगवान राम की नवमी को हमने उत्साह, आनंद, भव्य और दिव्यता के साथ मनाया है। लेकिन साथियों, एक प्रश्न और एक विचार करने योग्य विषय जो मैं आज आप सबके बीच रखने की मेरी मंशा थी, इसी कारण से आज हम वीडियो के माध्यम से एक प्रश्न आपके बीच छोड़ने जा रहा हूँ कि जिस भगवान श्री राम की स्थापना हमने अयोध्या में भव्य और दिव्य स्वरूप में की, सोशल मीडिया के माध्यम से अनेक प्रचार माध्यमों से हमने प्रचार किया, भगवान श्री राम के जयकारे लगाए, चारों ओर राममय जग जैसे गीत और भजनों की थकन भी हमें देखने को मिली है। लेकिन विचार करने वाली बात बंधुओं ये है कि राम के चरित्र और राम के संस्कार, जहाँ रामचरित्र मानस ये कहती है कि प्रातः काल उठ कै रघुनाथा, प्रातः काल उठ कै रघुनाथा, मातु पितो गुरु नावै माथा। ये भाव, ये चरित्र, ये संस्कार हमारी आज की युवा पीढ़ी हो, चाहे आने वाली पीढ़ी हो, चाहे हमसे ऊपर की पीढ़ी हो, उसके अंदर ये चरित्र संस्कार हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। साथियों, विचार करना, क्या आज आप सुबह उठकर अपने माता पिता गुरु के चरणों को स्पर्श करते हो? मैंने तो कई जगह ये तक देखा है कि माता पिता गुरु के बीच संवादहीनता की स्थिति भी लोगों के बीच है। लोगों को आपस में संवाद नहीं होता, आपस में बातचीत नहीं होती। क्या आज हम रामराज की कल्पना इसी के आधार पर कर सकते हैं? राम का हम गुणगान कर रहे हैं, लेकिन उसके चरित्र और संस्कार को हम सारोकार नहीं कर पा रहे हैं। हमारी पीढ़ी आज सोशल मीडिया के माध्यम से राम के भजनों को सुन रही है, लेकिन राम के चरित्र और संस्कारों की आज बात नहीं हो रही है। और यहाँ तक कि आज से कई वर्ष पूर्व, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे नगरीय क्षेत्र हो, तो मेरे अपने खुद के परिवार की भी बात बता दूं, हमारे घर में हमारे दादाजी रामचरितमानस का नित्य पठन पाठन करते थे। अनेकों लोग श्रोता उन्हें सुनने के लिए आते थे। अनेक गांवों में रामचरितमानस का पठन होता था। लेकिन आज के समय में, इस सोशल मीडिया के युग में, चयनित गांवों में, चयनित मंदिरों को यदि छोड़ दिया जाए तो रामचरितमानस का पठन पाठन भी देखने को नहीं मिलता। क्या जब तक पठन पाठन नहीं होगा हम राम के चरित्र को समझ पाएंगे, राम के संस्कारों को जान पाएंगे, राम के साहस को समझ पाएंगे, राम की मर्यादा को जान पाएंगे? मैं कहूँगा बंधुओं, नहीं। आज जिस भव्यता और दिव्यता, आनंद और उत्साह के साथ हमने रामनवमी मनाई है, उसी भव्यता, दिव्यता और उत्साह के साथ राम के चरित्र, राम के संस्कार, राम की मर्यादा, राम का साहस, राम का धैर्य, राम की शक्ति हर घर और हर परिवार तक हमें पहुंचाना है। तब जाकर हमारे बच्चों के अंदर राम जैसे गुण, लक्ष्मण जैसा भ्राता, भरत जैसा भाई और माता कौशल्या और दशरथ जैसे पिता बन पाएंगे। भगवान राम, आप विचार कीजिए बंधुओं, भगवान राम जनकपुरी से ब्याह कर वापस अयोध्या आए और राजा दशरथ ने राज तिलक की पूरी तैयारियां कर ली। पूरी अयोध्या में उत्साह था, पूरी अयोध्या में आनंद का विषय छाया हुआ था। लेकिन माता कैकेयी के मन में ये आया कि क्यों ना राम को वनवास और भरत को राम राज्य दे दिया, भरत को अयोध्या का राजा बना दिया जाए। उन्होंने दशरथ के पीछे विषय रखा, लेकिन दशरथ के अंदर ये साहस नहीं था कि वो राम से ही कह पाए कि बेटा तुझे हम वनवास और भरत को राज दे दें। लेकिन राम
राम ने पिता के उन शब्दों को समझ बिन बिन कहे हुए उन शब्दों को समझा और माता पिता से आशीष लेकर वन की ओर गमन कर गए। आप विचार कीजिए बंधुओं, एक हमने इतिहास में अनेकों राजा महाराजाओं कोई पढ़ा है कि लोगों ने अपने भाई बंधुओं को मारकर, पिता दादा चाचाओं को मारकर राज सिंहासन को हटाया है, लेकिन वो क्षण अलग था जब राम ने अपने पिता की आज्ञा, अपनी माता की आज्ञा के लिए राम ने अपने राज्य को छोड़ के वन को स्वीकार किया था। आगे आप विचार कीजिए कि जैसे ही वनवास होता है, भगवान राम को निषाद राज मिलते हैं। निषाद राज कहते हैं कि आप आइए और आपके 14 वर्ष जो आपने संकल्प लिया है उस संकल्प को आप मेरे राज में व्यतीत कीजिए। भगवान आपका स्वागत है, मैं हमेशा के लिए धन्य हो जाऊंगा। लेकिन भगवान कहते हैं नहीं, राम कहते हैं नहीं, मैंने संकल्प वन में रहने का लिया है। माता कैकेयी का ऐसा आदेश है कि मैं वन में रहूं तो मैं निश्चित ही वन में रहूंगा। मैं आपने मुझे अपने महल में स्थान दिया, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करूंगा, आभार ज्ञापित करूंगा, आपका सदैव ऋणी रहूंगा, लेकिन मैं आपकी बात नहीं मान पाऊंगा। निषाद राज्य में आपसे माफी चाहता हूं, और वन को चले जाते हैं। आप अगला विषय देखिए, वन में माता शबरी के पास भगवान राम पहुंचते हैं, जो कि भील समाज से थी। आज जाति पाति ऊंच नीच का भाव समाज में बड़ा है। कोई किसी को छोटा कह रहा है, कोई किसी को बड़ा कह रहा है, लेकिन राम ने वह मानव धर्म को सजोया है और माता शबरी के हाथों के जूठे बेरों को अपने मुंह में दिया है और ये संदेश दिया है पूरी समाज में कि कोई व्यक्ति छोटा और कोई बड़ा नहीं होता, सभी मानव समान होते हैं। ये दृष्टि कहाँ गई? हम राम को मानने वाले लोग हैं, हम राम को समझने वाले लोग हैं, हम राम के कार्यक्रम उत्साह को भव्यता और दिव्यता के साथ मनाने वाले लोग हैं, लेकिन हमारे पास राम जैसी दृष्टि कहाँ है? क्यों आज ऊंच नीच का भाव समाज इस देश में जन्म ले रहा है? क्यों आज हम सब मानवता की बात नहीं कर पा रहे हैं? जब तक मानव एक नहीं हुआ तब तक देश विकास के शिखर रूपी आयाम को नहीं छू पाएगा। आप विचार कीजिए बंधुओं कि राम हमारे आराध्य और पूजनीय सिर्फ इसलिए नहीं है कि वन में रहते हुए उन अहंकारी अत्याचारी रावण का वध किया था। राम हमारे लिए इसलिए पूजनीय हैं क्योंकि मर्यादा में रहते हुए उन्होंने धर्म का प्रचार प्रसार किया था। एक और विचार करने वाला विषय है, किष्किंधा में बाली को मारकर राम ने अपना राज्य पूरा सुग्रीव को सौंप दिया। लंका में जाकर के रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद आदि अनेक अत्याचारी दैत्यों को मार करके लंका का पूरा राज्य विभीषण को सौंप दिया। कि त्याग की परिकल्पना। आप कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति जो राज पाने के लिए अनेक लोगों की सेनाओं के साथ लड़ता है, भिड़ता है, तब जाकर के राज सिंहासन प्राप्त कर पाता है। लेकिन राम को देखिए, उन्होंने अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ना भी सीखा, संघर्ष करना भी सीखा और न्याय के लिए राजा भी बनाया, तब जाके हम राम राज्य की परिकल्पना कर पाते हैं। आज बच्चों को राम के संस्कार, राम के चरित्र, राम जैसा धैर्य, राम जैसा साहस, राम जैसी मर्यादा की आवश्यकता है। तब तक ये मर्यादा, साहस, धैर्य, चरित्र और साहस बच्चों के अंदर पैदा नहीं होगा, तब तक हम राम रूपी राज्य की कल्पना कर सकते हैं। आज अयोध्या में स्थापित होना, भगवान श्री राम का स्थापना होना हमारे लिए प्रसन्नता और खुशी का विषय है। राम राज्य की दिशा में इसे पहला कदम मानता हूँ, लेकिन द्वितीय कदम के रूप में हमें राम की शिक्षा का प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है। इसकी शुरुआत मुझे मेरे घर से, आपको आपके घर से करने की आवश्यकता है बंधुओं। तब जाके हम भगवान राम जो हमारे आराध्य हैं, उनकी पूजा जो हम कर रहे हैं वो पूजा सार्थक सिद्ध होगी। आज व्यभिचार बढ़ा है, सोशल मीडिया का जमाना है, अनेक प्रकार के उपक्रम, यहाँ तक कि आत्महत्या जैसे बड़े बड़े घटनाक्रम हमें देखने सुनने को मिल रहे हैं। लेकिन यदि हम रामचरितमानस का पठन पाठन प्रारंभ कर दें, राम के आदर्शों को मानना शुरू कर दें, उनके चरित्र को मानना शुरू कर दें, उनके जैसी मर्यादा के आज भाव आ जाएं, तो निश्चित ही हमारा देश शिखर से शिखर पर पहुंचेगा। हम विकास की ओर आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद साथियों, नमस्कार, प्रणाम।